तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जो पूरा डिटेल है यानी 1 से 6 तक के जो नंबर हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। साथ ही में इसके साथ आप वस्तु की स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ रहेगा ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर पाओगे। केवल आपको याद करना होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनेगा। ओके गाइस, तो ये आपको याद करना होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो गाइस हम बात कर लेते हैं ट्रिक की कि आपको ट्रिक क्या याद करना होगी। तो आपको जो याद करना होगा वो होगा अ व फो, यानी 3 अक्षर आपको याद करने होंगे हिंदी में। इनके माध्यम से आप वस्तु की स्थिति और उसके प्रतिबिंब को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका डिटेल में अगर हम देखें तो पहले हम इन्हें अलग लिख लेते हैं, अ व फो। ठीक है गाइस, अ से होगा अनंत, और व से होगा आपका वक्रता केंद्र, और फो से होगा आपका फोकस दूरी। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो एक और अगर हम आप इनके बीच की भी अगर निकाले तो एक होगा अनंत व वक्रता केंद्र, अनंत व वक्रता केंद्र। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच का हम निकाले तो वक्रता केंद्र और फोकस, केंद्र और फोकस। तो गाइस ये हमारी जो है वस्तु की स्थिति हो गई, यानी कि पहली स्थिति है अनंत, सेकंड है अनंत व वक्रता केंद्र, थर्ड जो है कि वक्रता केंद्र, और फोर्थ की हम बात कर ले तो ये होगा हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि हमने इनके बीच का भी लेना होगा सभी में। तो वक्रता केंद्र व फोकस दूरी, और लास्ट जो होगा हमारा फोकस दूरी। यानी कि गाइस जो कुल मिलाकर आपके 6 जो होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, यानी आपकी जो कुल 5 स्थितियां बनेगी अवतल दर्पण में। ओके, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि आपको जो याद रखना होगा वो रखना होगा अ व फो। ठीक है, अ से अनंत, व से वक्रता केंद्र जो होगा, व से होगा वक्रता केंद्र, और फो से फोकस दूरी। अब इनके बीच के हम निकाले तो पहला होगा अनंत हो जाएगा, सेकंड वाला होगा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, थर्ड होगा वक्रता केंद्र, फोर्थ जो होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और हमारा जो फिफ्थ जो होगा वो होगा फोकस दूरी। तो ठीक है, ये हमने देखी वस्तु की स्थिति। तो ये हमारी वो निकल गई, हमने वस्तु की स्थिति निकाल ली। ठीक है, तो अब हम निकालने हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ से जो है आप प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालें। तो गाइस बहुत इजी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगर देख लेते हैं, अगर वस्तु जो है अनंत पर अगर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस दूरी पर बनेगा। ओके, इसके बाद अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और अनंत पर अगर वस्तु अगर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस दूरी के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और जब वस्तु फोकस दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ओके गाइस, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब बनने वाला वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि सभी में जो प्रतिबिंब इसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अब एक और हमें यहाँ पर देखने की बात है कि जो अनंत पर अगर वस्तु स्थित है तो वो बिल्कुल बिंदु के आकार की बनेगा, यानी बिल्कुल छोटी बनेगी।
इसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो बनेगी वह बिंदु से थोड़ी बड़ी बनेगी। और वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु स्थित हो जहाँ पर फोकस दूरी और प्रतिबिंब दोनों समान हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो बनेगा वह वस्तु के बराबर की आकृति यहाँ पर, यानी वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र पर जो वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। और फोकस दूरी पर अगर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब तो वैसे अनंत पर बनेगा, लेकिन जो उसकी आकृति होगी बहुत बड़ी होगी। तो गाइस ये था आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। तो हमने देखा गाइस कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वास्तविक, उल्टा एवं लगभग बिंदु के समान होता है। वक्रता केंद्र के पास या वक्रता केंद्र और पर से परे हो तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर कोई वस्तु स्थित हो, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वो छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होगा। फोकस व वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु स्थित हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, जबकि जो वास्तविक उल्टा वस्तु के से बड़ा ये बनेगा। फोकस की हम बात कर ले तो ये है अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब इसका, और इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक उल्टी एवं बड़ी होगी। तो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे आप पीवीएफटी की तैयारी करो या फिर द हैट या फिर पीएटी की तैयारी या फिर अगर किसी भी साइंस की एग्जाम, विशेष रूप से द हैट और पीवीएफटी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।